स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑर्गेनोजेनेसिस हमने स्टडी करना है। ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले जो स्टेजेस हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो सबसे पहली स्टेज है उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग्स और स्पर्म्स जो होते हैं, एग और स्पर्म मिलकर फ्यूज़ होकर बनाते हैं ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट में डिवीजन होती है। ज़ाइगोट के सेल जब डिवाइड होते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं क्लीवेज। क्लीवेज की फॉर्मेशन जो है ये सेकंड स्टेज है, जिसको हम कहते हैं क्लीवेज फॉर्मेशन। इसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन में बनता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला इज़ hollow ball of cell। ये hollow ball of cell किस तरह की होती है ये ज़रा देख लेते हैं। hollow ball of cell में जो आउटर बाउंड्री है वो सेल्स की ही बनी हुई होती है, जिनको हम इस लेयर को हम कह देते हैं कि ये है ब्लास्टोडर्म। जो ये इनर ये लेयर नहीं है, ये कैविटी है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। फोर्थ जो स्टेज है वो है गैस्ट्रुलेशन। इसमें होती है फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला। अब जब गैस्ट्रूला फॉर्मेशन होती है वो किस तरह होती है, सेल्स इंटीरियर में मूव कर जाते हैं, इंटीरियर साइड पे। इंटीरियर साइड पे किस तरह से मूव करते हैं, जो पहले हमने ब्लास्टूला देखा था, ब्लास्टूला में हमारे पास थी ब्लास्टोडर्म आउटर लेयर, वो ही लेयर अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाती है। ये ब्लास्टोडर्म अंदर की तरफ को फोल्ड हो गई है। और जो ब्लास्टोसील जो सर्कुलर थी वो क्या बन गई है, नैरो हो गई है ब्लास्टोसील। ये इन शॉर्ट मैंने बताया। जो मेन चीज़ हमने पढ़नी है वो थी ऑर्गेनोजेनेसिस, जो फिफ्थ स्टेज है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की फिफ्थ स्टेज कौन सी है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब इसमें नेम से ही इंडिकेट कर सकते हैं हम कि ऑर्गेन्स की फॉर्मेशन है। इसमें हम स्टडी करेंगे ऑर्गन फॉर्मेशन को। और ये ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं, ये जो मैस ऑफ सेल होता है, जैसे बॉल ऑफ सेल है कोई भी, इसकी कोई शेप नहीं है तो हम इसको कहेंगे एमॉर्फस। एमॉर्फस मैस ऑफ सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू कंप्लीट ऑर्गन्स में। डेवलपिंग एम्ब्रियो में एमॉर्फस मैस ऑफ सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू कंप्लीट ऑर्गन में। तो इस फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, इस तरह से ऑर्गन्स की फॉर्मेशन को ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस में एक और काम होता है जिसको हम कहते हैं कि इसमें 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। अब जर्म लेयर्स क्या होती हैं, फर्स्ट लेयर है एक्टोडर्म, सेकंड मीसोडर्म एंड थर्ड एंडोडर्म। ये तीनों लेयर्स मिलकर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाती हैं। यही वो 3 लेयर्स हैं जो मिलकर
इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बनाती हैं। अब ऑर्गेनोजेनेसिस का ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन क्या है? ये 3rd वीक पे स्टार्ट होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में 3rd वीक पे स्टार्ट होता है और 8 वीक तक रहता है। इस 8 वीक के बाद एम्ब्रियो को हम फीटस का नाम दे देते हैं। अब इस टॉपिक में हमें वीक्स और एम्ब्रियो का या फीटस का साइज़ भी हमने याद रखना है, तो इसमें ये टेबल बनाना ज़रूरी है। फोर्थ वीक पे साइज़ जो है एम्ब्रियो का वो हो जाएगा 5 mm। 5th पर जब 5वां वीक स्टार्ट होगा तो 10 mm हो जाएगा साइज़। 6th वीक पर 13 mm। 8 to 16th वीक पर साइज़ हो जाएगा एम्ब्रियो का 3 cm। 17 से 25th वीक पर क्या हो जाएगा साइज़? 20 cm। एंड 26 टू 38 वीक पर क्या साइज़ होगा? 48 टू 53 cm हो जाएगा साइज़। ये साइजेस ऑफ एम्ब्रियो हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है हिस्ट्री, कि ये ऑर्गेनोजेनेसिस का पता किसने लगाया था? ऑर्गेनोजेनेसिस अभी जो हिस्ट्री है 1820s में एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, उसका नाम था हेंस क्रिश्चियन पेंडर। हेंस क्रिश्चियन पेंडर ने ये डिस्कवर की थी 3 जर्म लेयर्स। ये 3 जर्म लेयर्स वाली जो थ्योरी थी ये सारी हेंस क्रिश्चियन पेंडर ने दी थी। अब इसी ने ये बात कही थी कि 3 to 8 वीक्स में सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। अब ये जो जर्म लेयर्स का इसने बताया था, इसने इन 3 जर्म लेयर्स से जिस तरह ऑर्गन्स बनते हैं उनके मेथड्स भी बताए थे। तो कुछ प्रोसेस बताए थे 3 तरह के, जिससे ये जर्म लेयर्स मिलकर ऑर्गन्स बनाती हैं। तो पहला प्रोसेस है फोल्ड्स, सेकंड है स्प्लिट्स एंड थर्ड है कंडेंसेशन। जो फर्स्ट प्रोसेस था फोल्ड्स, जो हेंस क्रिश्चियन पेंडर ने हमें बताया था ऑर्गन्स बनाने के लिए, तो इस फोल्ड में क्या होता है? जो शीट ऑफ सेल है, कौन से सेल्स थे ये? जर्मिनल लेयर के। तो जर्मिनल शीट ऑफ सेल जो है वो डेवलप हो जाती है इनटू ट्यूब्स बनती हैं। इन ट्यूब्स से हमारे क्या बनते हैं? न्यूरल फोल्ड्स। वर्टिब्रेट्स में न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं, न्यूरल ट्यूब बनती है एनिमल्स में। एक और प्रोसेस स्प्लिट्स में क्या बनता है? यही जो जर्मिनल शीट ऑफ सेल है ये बनाती है वेसिकल्स और इलोंगेशंस बनाती है। अभी जो स्प्लिट है इसको हम पॉकेट्स भी कहते हैं।
क्योंकि इस प्रोसेस में पॉकेट्स बनती हैं, जैसे ये वेसिकल, ये ग्रेन्यूल्स को रख लेते हैं, इलोंगेशंस बनती हैं, तो ये सब कुछ जो है स्प्लिट के प्रोसेस से ही ग्लैंड्स बनते हैं और लंग्स की प्रोडक्शन भी होती है, लंग्स भी बनते हैं। थर्ड प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, यही जो जर्मिनल शीट थी सेल्स की, जर्मिनल शीट ऑफ सेल जो है ये कंडेंस होके बनाती है जर्मिनल या जर्म डिस्क बनाती है। अब ये जर्म डिस्क का कहाँ पे रोल है? जर्म डिस्क का रोल है, ये इसकी एग्जांपल है एक, जर्म डिस्क जो है इसको कहते हैं फ्लोर ऑफ एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी कहाँ पर होती है? ये है एम्ब्रियो, ये इसके पास जो लेयर आ रही है, ये जो एम्प्टी पोर्शन है ये कैविटी है जिसको हम कह रहे हैं एमनियोटिक कैविटी। ये सैक लाइक है, इसमें फ्लूइड भी होता है, और ये जो है ये है एमनियन, ये आउटर कवरिंग है। एमनियोटिक कैविटी का जो सरफेस है उसको हम कहते हैं एमनियन, ये एमनियन है हमारे पास। अब हमने देखना है चेंजेस इन एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। फर्स्ट चेंज जो है, एक तो इलोंगेशन हो जाती है बॉडी की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम्ब्रियो एक बॉल ऑफ सेल होता है ना, उसके बाद ये इलोंगेट होता जाता है, जब उसके ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं तो एक साइज़ बनता जाता है इसका। फिर टेल फॉर्मेशन भी होती है, कुछ में जैसे कुछ एनिमल्स हैं उनमें टेल होती है तो उनमें टेल फॉर्मेशन हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि इंसान में भी टेल होती है, पहले होती है और उसके बाद जब उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है तो वो टेल रिमूव हो जाती है। सब डिवीजन होती है, मतलब कि जो एम्ब्रियो की बॉडी है उसमें सब डिवीजन हो जाती है, हेड और ट्रंक। हेड और ट्रंक बन जाती है। ट्रंक ये पार्ट है एब्डोमिनल, जो एब्डोमेन होता है वो वाला पार्ट है ट्रंक, जो डिफरेंशिएट करता है हेड और लिम्फ। उसके बाद सेपरेशन हो जाती है एम्ब्रियो की। किससे सेपरेशन होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट से। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो? जैसे कि यॉक सैक था, अभी पढ़ा था हमने, एक सैक था जिसके अंदर फ्लूइड था, तो वो ये जो फ्लूइड वाला जो सैक हमने पढ़ा था एमनियोटिक कैविटी में, इसके अंदर फ्लूइड कौन सा होता है? वो यॉक होता है, तो इसको हम यॉक सैक भी कहते हैं। बाकी एमनियन वगैरह या लेंटोइस, इन सब से सेपरेशन जो होती है एम्ब्रियो की, ये भी किस में होती है? चेंजेस आती हैं एम्ब्रियो में तब होती है। ये सेपरेशन जो हमने पढ़ी थी अभी, एम्ब्रियो जो है वो सेपरेट हो जाता है अपनी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से, जिसमें यॉक सैक आ जाता है, एमनियन हो जाता है, और बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे प्लेसेंटा वगैरह। और जो फिफ्थ हमारे पास चेंज है एम्ब्रियो की, वो है अपेंडेजेस की डेवलपमेंट होती है। अपेंडेजेस क्या होते हैं? लिम्स होते हैं, ये फिंगर्स वगैरह, हैंड्स, इनको कहते हैं अपेंडेजेस। हैंड्स, लिम्स और इनकी फिंगर्स, इनको कहते हैं हम अपेंडेजेस। नेक्स्ट है
एम्ब्रियो के जो करैक्टरिस्टिक होते हैं, करैक्टरिस्टिक स्टेजेस होती हैं, ये ऐसी स्टेजेस हैं जो एम्ब्रियो मतलब ये इस तरह के करैक्टर्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस बनाते हैं एम्ब्रियो के। पहला करैक्टर है इसकी एज, मतलब कि कितना टाइम हुआ है, कितने वीक्स गुजरे हैं, मंथ कितने हुए, ये एज हो गई एम्ब्रियो की। साइज़, जो भी हमने टेबल बनाया था, ये एज और साइज़ तो उसी में आता है, कितना साइज़ इंक्रीज़ हुआ एम्ब्रियो का। एंड देन है जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, एम्ब्रियो में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे एम्ब्रियो में, उसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज़। जो मॉर्फोलॉजिकल पिक्यूलैरिटीज़ हैं वो यही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एम्ब्रियो में आएंगी, तो उसके ऑर्गन्स बनेंगे और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनेंगे, इसको हम कहेंगे, मतलब ये ऑर्गेनोजेनेसिस में ये सारे स्टेजेस आती हैं। अब जो ऑर्गेनोजेनेसिस में जो 3 लेयर्स थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इनसे ऑर्गन्स बनेंगे। और कौन कौन से ऑर्गन्स कौन सी लेयर से बनेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।